तंत्र में पशु बलि। ये एक ऐसा विषय है ना जिसे सुनते ही मन में बहुत मजबूत भावनाएं आती हैं, पर इसके पीछे का तर्क क्या है? आज हम इसी काफी विवादास्पद लगने वाली प्रथा के पीछे के आध्यात्मिक तर्क को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल ही असल में इस पूरी बहस की जड़ है कि क्या आध्यात्मिक प्रगति के लिए अपने अंदर के राक्षसों, अहंकार, क्रोध, वासना की बलि देना ही काफी नहीं है? आखिर किसी जानवर की बलि क्यों दी जाए? चलिए इसी तर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब देखिए, श्री अरबिंदो जैसे महान विचारक तो इस प्रथा को साफ साफ खारिज करते हैं। उनका कहना है कि असली बलि अंदर की होनी चाहिए, बाहर की नहीं। तो यहाँ पर ना हमारे सामने दो दृष्टिकोण आ जाते हैं। एक वो जो आधुनिक नैतिकता और आंतरिक आध्यात्मिकता पर जोर देता है, और दूसरा वो जो प्राचीन ग्रंथों और अनुष्ठानों का सख्ती से पालन करता है। तो इसे सही या गलत के चश्मे से देखने के बजाय चलिए इसे दो बिल्कुल अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखते हैं। सोचिए, जैसे एक विंडोज का प्रोग्राम मैक पर नहीं चल सकता है ना, बिल्कुल वैसे ही एक आध्यात्मिक प्रणाली के नियम दूसरे पर लागू नहीं हो सकते। यहाँ दोनों रास्तों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो साफ दिखता है। श्री अरबिंदो का मार्ग पूरी तरह से अंदरूनी है, ये ध्यान और आत्मचिंतन पर आधारित है। वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक मार्ग एक सटीक विज्ञान जैसा है। ये शास्त्रों में दिए गए एक फॉर्मूला की तरह है कि अगर आप X, Y और Z करते हैं तो आपको A परिणाम मिलेगा। और इस फॉर्मूला में अनुष्ठान एक जरूरी एक मैंडेटरी कंपोनेंट है। तांत्रिक मार्ग को एक तकनीक की तरह समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये अनुष्ठान आखिर किया किसके लिए जाता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। हम पूजा क्यों करते हैं? आमतौर पर यही सोचा जाता है कि ये भगवान को खुश करने के लिए है, उन्हें एक भेंट चढ़ाने के लिए है। ये एक स्वाभाविक विचार है ना? लेकिन तांत्रिक तर्क के हिसाब से ये सोच पूरी तरह से सही नहीं है। जैसा कि ये कोट कहता है, देवता को किसी के अहंकार के त्याग से क्या लेना देना, उन्हें हमारी भेंट की जरूरत नहीं है, ये सब साधक के अपने लिए है। तो सवाल उठता है कि अगर ये देवता के लिए नहीं है तो फिर इसका मकसद क्या है? तो ये है असली बात। अनुष्ठान देवता के लिए नहीं बल्कि साधक के लिए है। इसे एक तरह की आध्यात्मिक ट्यूनिंग समझिए। जैसे हम एक रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं ताकि स्टेशन साफ सुनाई दे, बिल्कुल वैसे ही साधक अनुष्ठान के जरिए खुद को ट्यून करता है ताकि वो उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ सके। ये फिल्म स्टार वाली एनालॉजी इसे बहुत अच्छे से समझाती है। एक अनजान प्रशंसक को कोई स्टार नोटिस नहीं करेगा, लेकिन अगर वही प्रशंसक मेहनत करके खुद एक स्टार बन जाए तो वे एक ही लेवल पर आ जाते हैं। तांत्रिक साधना भी ठीक यही करती है। ये साधक का आध्यात्मिक कद या कहें कि ऊर्जा का स्तर बढ़ाती है ताकि वो देवता के साथ संवाद करने के योग्य बन सके। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि ये अनुष्ठान साधक के लिए है, पर ये काम कैसे करता है, इसकी टेक्निक क्या है? चलिए अब बलि की मैकेनिक्स को समझते हैं। बलि का मतलब है एक भेंट, लेकिन इस टेक्निकल सिस्टम में ये ऑप्शनल नहीं है। ये एक रेसिपी में एक जरूरी इंग्रेडिएंट की तरह है। अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो डिश काम ही नहीं करेगी। तो ये बलि काम कैसे करती है? सबसे पहले इसका मकसद मंत्रों के साथ मिलकर एक जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करना है। दूसरी बात, भेंट बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। शास्त्र जो कहते हैं वही चढ़ाना पड़ता है, गन्ने की जगह सेब नहीं चलेगा। हाँ, कुछ अनुष्ठानों में ये एक जानवर हो सकता है। और आखिर में ग्रंथों के अनुसार इस रिचुअलिस्टिक हिंसा को सामान्य हिंसा से अलग माना जाता है और ये माना जाता है कि उस जीव को एक बेहतर पुनर्जन्म मिलता है। लेकिन शाकाहारी और पशु बलि में ये अंतर क्यों? इसका भी एक टेक्निकल कारण है। सोचिए कि ऊर्जा एक बैटरी की तरह है। जब साधक को उस ऊर्जा को खुद के लिए चार्ज करना होता है, यानी उसे इंटरनलाइज करना होता है, तो शाकाहारी बलि का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब उस ऊर्जा को किसी बाहरी लक्ष्य की ओर फेंकने की जरूरत होती है, जैसे किसी बाधा को दूर करना, तब पशु बलि का विधान है। तो हमने देखा कि ये एक टेक्निकल सिस्टम है जिसके अपने नियम और उद्देश्य हैं, और ये हमें सबसे जरूरी बात पर लाता है कि इस रास्ते पर चलने का सही तरीका आखिर है क्या। इस सिस्टम में ना एक बिगिनर से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो नियमों पर सवाल उठाए, और ये एनालॉजी इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। क्या पहली क्लास का कोई स्टूडेंट 12वीं के सिलेबस को जज कर सकता है? नहीं कर सकता।
बिल्कुल उसी तरह इस मार्ग पर चलने वाले को उन सिद्ध गुरुओं पर भरोसा करना होता है जो ये एग्जाम पहले ही पास कर चुके हैं। तो निचोड़ ये है कि ये एक सिद्ध प्रणाली है। यहाँ लक्ष्य नए रास्ते बनाना नहीं, बल्कि उस पर चलना है जिसे सिद्धों ने परिणामों के साथ स्थापित किया है। ये व्यक्तिगत प्रयोग का नहीं, बल्कि सटीक पालन और विश्वास का मार्ग है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि जब हम किसी भी प्रथा को सिर्फ बाहरी सतह से आंकने के बजाय उसके अपने अंदर के तर्क और नियमों के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा नजरिया कैसे बदल जाता है। और ये बात सिर्फ इस विषय के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया की अनगिनत दूसरी परंपराओं को समझने की एक चाबी हो सकती है। सोचने के लिए एक विचार है ना।